नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र इंसानों के शरीर की बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर किसी पुरुष या स्त्री के जीवन का भाग्य और उसके अनुसार बन रहे संयोगों के बारे में बताता है। आज हम जानते हैं शरीर के उन भागों व निशानों के बारे में जो आपके जीवन में धन से संबंधित होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। भौतिक जगत में धन की बहुत अधिक महत्ता है। धन की ज़रूरत सबको, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सन्यासी हो आदि। धन के बगैर न धर्म किया जा सकता है और न ही किसी भूखे इंसान की भूख को शांत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि पुरुषों के अंगों की कैसी बनावट है और उनके भाग्यशाली होने के क्या संकेत होते हैं। भाग्यशाली पुरुषों के संकेत क्या होते हैं, उनमें कौन से लक्षण होते हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। उनमें से कुछ लक्षण हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है। वह व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर धनवान अवश्य होता है। नंबर 2, जिस आदमी की हथेली की बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो वो कम उम्र में ही काफ़ी तरक्की पा लेते हैं। नंबर 5, यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली बड़ी दिखाई देती है तो उसे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित है। नंबर 6, जो पुरुषों जिनकी छाती पर काफ़ी बाल होते हैं उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफ़ी संतुष्ट होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शान से जीने वाले व्यक्ति के पैर में कमल, रथ अथवा बाण जैसे चिन्ह मौजूद होते हैं। उनके जीवन में खुशियों से भरी रहती है। नंबर 8, हाथों में 6 उंगलियां पाने वाले स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल है तो उनके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति सदैव ही धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग सदैव ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे अनेक और भी लक्षण हैं, जैसे कि माना जाता है कि जिन पुरुषों का जन्म शुभ योग में होता है उनके हाथों और पैरों में राज चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। पुरुष के दाएं और स्त्रियों के बाएं हाथ पर, पैर में आदि कोई एक भी राज चिन्ह होता है तो उसे निश्चित है सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक न एक दिन वह राज सुख भोगता है और अपने जीवन में बड़ा नाम कमाता है। जिनके हाथों या पैरों में छत्र, मछली, तालाब या बीड़ा के निशान चिन्ह होते हैं, ऐसे लोग उत्तम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ, बाण और ध्वजा के निशान होते हैं उसे अपने जीवन में कभी न कभी शासन करने का अधिकार जरूर प्राप्त होता है। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं।
सरकारी ऑफिसों में भी ऐसे लोग अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन के निर्माण में भी सफलता मिलती है और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन पुरुषों के हाथ में यव यानी जौ जैसे निशान होते हैं वह अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त और विनम्र एवं मृदुभाषी होते हैं। ये अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोगों के घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। इनकी किस्मत में राजयोग होता है और परिवार का नाम रोशन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में तिल होता है ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। पाँव में तिल और वाहन का निशान होना बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। ऐसे लोग राजा की तरह शासन करते हैं और सभी सुख और विलासिता वाली चीज़ें प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों का सिर गोल हो और मस्तक चौड़ा हो और कान तक फैला होता है ऐसे पुरुष काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का सुख दिलवाते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नील कमल के समान घुटनों तक लंबे हाथ हों वह समस्त सत्ता का सुख को भोगता है। ऐसे लोग हाथ में यश होता है और ये लोग जिस काम में भी हाथ आजमाते हैं उनमें इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में कुछ प्रभावी और प्रतापी पुरुषों के बारे में भी चिन्ह वर्णन हैं, जैसे कि जिन पुरुषों की नासिका लंबी चौड़ी और मजबूत छाती हो, साथ में गहरी नाभि व कोमल और गुलाबी पैर हों, ऐसे पुरुष प्यार के मामले में बेहद लकी होते हैं। इन्हें पत्नी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसे पुरुषों को वफादार माना जाता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में इसके अतिरिक्त भी अन्य कई ऐसे लक्षण बताए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और सशक्त माने जाते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र कहता है जो पुरुष उभरे हुए सीने के स्वामी होते हैं वो हर तरह का सुख समृद्धि से संपन्न होते हैं और साथ ही बहुत साहसी और पराक्रमी भी होते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि पुरुषों की छाती के बाल हर महिला को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सही है कि सीने में बाल होना शुभ लक्षण माना जाता है। जिन पुरुषों के सीने में बाल होते हैं वह स्वभाव से दयालु और भाग्यशाली भी होते हैं। वहीं जिन मर्दों के सीने में बाल नहीं होते वह विश्वास पात्र नहीं होते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों का सीना कठोर होता है उन्हें हर प्रकार का सुख मिलता है और छाती पर एक भी बाल ना हो वह मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होता। ये दूसरों की बातें जानने में माहिर होते हैं परंतु अपनी बातों को गुप्त रखेंगे। इनकी पत्नी स्पष्टवादी एवं व्यवहारिक होती है। जिन व्यक्तियों का सीना समतल होता है ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होते हैं, किंतु ऐसे लोग सामाजिक रूप से भावुक न होकर व्यवहारिक होते हैं और ऐसे मर्दों में मौलिकता की कमी अक्सर देखने को मिलती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित कुछ लक्षण जो भाग्यशाली पुरुषों में होते हैं वह हमने आपको अपने इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।